रामप्रसाद शर्मा की उम्र 58 साल है। उनका शरीर दुबला पतला है, आंखों में सूखापन और मन में गहरी पीड़ा छाई हुई है। उनका इकलौता बेटा राहुल शर्मा भारतीय सेना में जवान था और अब शहीद हो चुका है। 3 साल पहले कश्मीर के उधमपुर सेक्टर में जब दुश्मनों ने हमला किया, राहुल ने अपने साथियों के साथ मोर्चा संभाला। गोलियों की बौछार में उसकी छाती में 2 गोलियां लगी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। पूरे गांव ने उसके शव को तिरंगे में लिपटे देखा। उस दिन गांव के लोग रोए, किसी ने गर्व से, किसी ने दुख से। लेकिन आज 3 साल बाद रामप्रसाद, जिनके झोपड़े पर तिरंगा कभी नहीं उतरा, बेबस होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कारण यह कि उनकी 2 बीघा जमीन जो गांव के किनारे थी, एक प्रभावशाली नेता विजय सिंह ने हड़प ली। विजय सिंह पंचायत का पूर्व प्रमुख रहा है, धूर्त, प्रभावशाली और जिसकी पकड़ पुलिस तक पर थी। रामप्रसाद की जमीन सड़क के बिल्कुल पास थी। सुनने में आया कि वहां एक पेट्रोल पंप बनने वाला है और अब उसकी कीमत लाखों में पहुंच गई है। लालच में विजय ने नकली कागजात तैयार करवा लिए। जब रामप्रसाद को यह खबर मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले उन्होंने पंचायत में शिकायत की। वहां एक अधिकारी ने उनकी बात तक नहीं सुनी। जो कागज तुम दिखा रहे हो वो पुराने हैं, अब रजिस्टर में नाम विजय का है, अधिकारी ने कहा। रामप्रसाद कांपते स्वर में बोले, लेकिन सर, ये जालसाजी है, प्रशासन तो देखेगा। अधिकारी ने मुंह फेर लिया। रामप्रसाद जानते थे कि गांव में प्रशासन सिर्फ कागजों पर है, असली राज्य प्रभावशाली लोगों का चलता है। वह सीधे 12 किलोमीटर दूर थाने गए, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। थाने के इंचार्ज सुनील यादव, एक मोटा ताजा आदमी, जब रामप्रसाद ने अपने बेटे की शहादत की बात कही तो उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा। देखो, कई लोग ऐसे ही कहानियां लेकर आते हैं, अब ये नहीं चलता। कोर्ट से कागज लाओ, तभी देखेंगे, उसने कहा। रामप्रसाद ने कहा, सर, मेरे पास मेरे बेटे की शहादत का प्रमाण है और ये जमीन हमारी पैतृक है, सब बर्बाद मत करो, बाहर जाओ, कहकर सुनील ने दरवाजा बंद कर दिया। रामप्रसाद थाने के बाहर बैठ गए। दोपहर बीती, फिर शाम हुई, रात तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार वह पैदल घर लौट आए। अगले दिन गांव में एक और झटका लगा। उनकी जमीन पर जेसीबी चल रही थी। विजय के लोग वहां काम कर रहे थे, मिट्टी को समतल कर रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। रामप्रसाद सिर्फ ताकते रह गए। घर लौटते ही उनकी बहू रोने लगी। नातिन स्कूल से लौटकर चुपचाप कोने में बैठ गई और मासूमियत से पूछा, दादाजी, क्या बाबा की जमीन भी नहीं बचा पाए? रामप्रसाद कुछ न कह सके। तीसरे दिन सुबह कुछ अजीब हुआ। एक सेना की वर्दी में व्यक्ति गांव में आया। उसके कंधे पर एक पुराना बैग था, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में अजीब सा जुनून। वह सीधा रामप्रसाद के घर पहुंचा। आप रामप्रसाद जी हैं? हां बेटा, तुम कौन? रामप्रसाद ने पूछा। मैं विक्रम सिंह। आपका बेटा राहुल मेरा बंकर मेट था, हम उधमपुर में साथ थे, उसने कहा। रामप्रसाद की आंखें भर आईं। राहुल का नाम सुनते ही उनका दिल धड़क उठता था। बैठो बेटा, उन्होंने कहा। विक्रम ने राहुल की कुछ पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियां दी। फिर बोला, जब हमला हुआ मैं छुट्टी पर था। लौटकर पता चला कि राहुल शहीद हो गया। मैं टूट गया था। अब छुट्टी लेकर आपके पास आया हूं, सिर्फ मिलने और मदद के लिए। रामप्रसाद चुप रहे, फिर जमीन की बात बताई। विक्रम सुनता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे की मांसपेशियां सख्त होने लगीं। ये विजय कौन है? उसने पूछा। गांव का गुंडा बेटा, कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं, पुलिस भी उसके साथ है, रामप्रसाद ने कहा। प्रशासन की हालत कैसी है? विक्रम ने गुस्से से पूछा। प्रशासन तो उसी का हिस्सा है बेटा, रामप्रसाद ने निराश होकर कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद विक्रम बोला, जिस मिट्टी के लिए हमने खून बहाया वो मिट्टी ये बेच रहे हैं। मैं जिंदा हूं और मेरे दोस्त का सम्मान ऐसे लुटने नहीं दूंगा। रामप्रसाद ने उसकी ओर देखा। उनके अंदर कुछ जाग उठा। अगले दिन विक्रम जिला एसपी ऑफिस की ओर रवाना हो गया। रामप्रसाद का भरोसा नहीं था कि कुछ बदलेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अगर राहुल का दोस्त भी वैसा ही है तो शायद कुछ हो सके। विक्रम ने साइकिल ली और 22 किलोमीटर दूर एसपी ऑफिस की ओर चल पड़ा। उसकी वर्दी पर धूल जम गई, लेकिन उसका इरादा साफ था। बैग में राहुल की एक पुरानी तस्वीर थी जो शहादत से ठीक 2 दिन पहले की थी, जब दोनों साथ थे।
एसपी ऑफिस पहुंचते ही उसे गेट पर रोक लिया गया। चौकीदार ने पूछा, क्यों आए हो? एसपी साहब से मिलना है, क्या मामला है? शहीद जवान राहुल शर्मा के मामले में मैं उसका साथी था, विक्रम ने शांति से कहा और अंदर चला गया। एक छोटे कमरे में वह बैठ गया। आधे घंटे बाद एक दारोगा ने उसे अंदर बुलाया। एसपी ऑफिसर का नाम रवि शर्मा था। 38 साल का, तेज नजर, सख्त चेहरा, लेकिन अंदर से संवेदनशील। पहली बार उसने ध्यान से विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने तस्वीर आगे बढ़ाई। ये हम दोनों की है। उधमपुर ऑपरेशन से पहले मैं छुट्टी पर था, वो चला गया। लौट कर देखा, उसका शव आ चुका था। एसपी के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। वह तस्वीर को कुछ देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बताओ तुम कौन हो? विक्रम सिंह, भारतीय सेना में हूं, छुट्टी पर आया हूं। शहीद राहुल का साथी था। उसकी जमीन पर एक प्रभावशाली नेता ने कब्जा कर लिया है। स्थानीय थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, विक्रम ने कहा। क्या तुम्हारे पास लिखित शिकायत है? हां सर। विक्रम ने एक हाथ से लिखी रिपोर्ट निकाली। एसपी ने धीरे धीरे सब पढ़ा, फिर कुर्सी पीछे टिकाकर बोला, विजय ये नाम जाना पहचाना है, पंचायत का पूर्व प्रमुख, कई मामलों में आरोपी, लेकिन हर बार छूट गया। थाने में उसका हाथ है। इस बार उसे छूट नहीं मिलनी चाहिए सर। विक्रम का स्वर सख्त हो गया। ठीक है, मैं खुद जांच करूंगा, एसपी ने कहा। विक्रम उठकर खड़ा हो गया। मैं तब तक गांव नहीं लौटूंगा जब तक आप खुद कुछ नहीं करते। एसपी ने सिर हिलाया। जो युवक देश के लिए जंग के मैदान में लड़ सकता है, क्या मैं यहां नहीं लड़ सकता? अगले दिन एसपी रवि शर्मा ने सारी फाइलें इकट्ठा की। उन्होंने पाया कि जमीन का असली कागज रामप्रसाद के नाम पर था, लेकिन बाद में दस्तावेजों में जालसाजी की गई। एक लेखपाल, पटवारी और थाने के कुछ लोग मिलकर जमीन विजय के नाम करा चुके थे। अब एसपी ने फैसला लिया कि कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने आईसीएम ऑफिस से संपर्क कर राजस्व दस्तावेजों की दोबारा जांच शुरू की। तहसील में हंगामा मच गया। विजय के कानों तक खबर पहुंची। उसका चेहरा गांव में लाल हो गया। ये सेना कहां से आ गई और एसपी तक कैसे पहुंच? उसके लोग बोले, शायद राहुल का दोस्त है। विजय ने सिगरेट का कश खींचते हुए कहा, देखते हैं, मैं इस सेना और इस बूढ़े को संभालता हूं। वहीं रात को रामप्रसाद के घर के बाहर 2 नकाबपोश बाइक पर आए। उन्होंने दीवार पर पत्थर फेंके और धमकी दी, जो करना है कर लो, अगली बार घर जला देंगे। रामप्रसाद डर गए। बहू और नातिन भय से रोने लगी, लेकिन विक्रम ने चुप्पी साध ली, सिर्फ गुस्से में बैठा रहा। सुबह होते ही वह थाने पहुंचा और सीधे शिकायत दर्ज की, लेकिन थानेदार ने हल्की फुल्की बात लिखकर फाइल बंद कर दी। दूसरी ओर एसपी रवि शर्मा पूरी तैयारी के साथ थे। तीसरे दिन वह सरकारी गाड़ी में गांव पहुंचे। साथ में फोर्स, एक राजस्व अधिकारी और फोटोग्राफर भी था। गांव में खबर फैल गई, एसपी साहब खुद आए हैं। लोग जमा हो गए। रामप्रसाद के घर के बाहर भीड़ लग गई। एसपी रवि नीचे उतरे और सबसे पहले रामप्रसाद से मिले। चिंता मत करें, अब कोई जमीन नहीं छीन सकता, उन्होंने कहा। विजय खबर पाकर दौड़ा आया। साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास कागज हैं, उसने कहा। एसपी ने कठोर स्वर में कहा, कागज दिखाओ। विजय ने दस्तावेज निकाले। एसपी ने तुरंत उसे जांच अधिकारी को सौंप दिया। जांच में साफ हुआ कि दस्तावेज नकली हैं, पुराने जिला अधिकारी की मुहर तक जाली थी। एसपी ने वहीं आदेश दिया कि विजय के खिलाफ जालसाजी, जमीन कब्जे और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के केस दर्ज हों। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, गलती हो गई, माफी चाहता हूं, उसने कहा। अब कोर्ट माफी देगी, मैं नहीं, एसपी ने कहा। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गांव में शांति फैल गई, लेकिन इस शांति में एक सच्ची लड़ाई की जीत की गूंज थी। विक्रम और रामप्रसाद ने जमीन वापस पाई, मानो राहुल की आत्मा वहां फिर मुस्कुराई। विजय की गिरफ्तारी ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। जो नेता सालों से गांव और तहसील पर राज करता था, वह अब जेल में था। गांव में छिपी हंसी और लोगों के चेहरों पर सुकून था। प्रभावशाली लोगों की जड़ें इतनी गहरी थीं कि विजय अकेला नहीं था। इस खालीपन में एसपी रवि शर्मा को भरोसा था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। उन्होंने एसडीएम के साथ तहसील में एक गुप्त जांच शुरू की। लेखपाल, पटवारी और रजिस्टर के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए। इसमें पता चला कि पिछले 3 साल में 8 ऐसे मामले हुए जहां जमीन के असली मालिक बदले गए।
और 12 मामलों में एक ही हस्ताक्षर बार बार मिले। जांच गहराई में गई तो एसपी रवि को पता चला कि तत्कालीन तहसीलदार को पिछले साल ट्रांसफर किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। उसे दूसरे जिले में पोस्टिंग दी गई, जहां भी वही गतिविधियां चल रही थीं। अब रवि ने फैसला लिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर पूरी रिपोर्ट पेश की। मामला राज्य स्तर पर भेजा गया और जल्द ही प्रशासन से आदेश आया कि तहसीलदार को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस बीच राम प्रसाद का घर अभी भी डर से कांप रहा था। भले ही विजय गिरफ्तार हो गया था, उसकी जड़ें गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों में थीं। राम प्रसाद की बहू बार बार दरवाजे का ताला चेक करती, नातिन के साथ अंदर ही रहती। लेकिन एक दिन सुबह उठकर उन्होंने देखा कि गांव के बाहर लगे बैनर पर लिखा था, शहीद राहुल शर्मा अमर रहे। उनकी जमीन अब किसी की नहीं, पूरे गांव का सम्मान। राम प्रसाद की आंखें भर आईं। कुछ युवक आए और बोले, बाबा, अब डरने की जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं। वहीं शाम को एसपी रवि फिर गांव आए। उन्होंने राम प्रसाद के घर जाकर जमीन के असली कागज उनके हाथ में दिए। अब ये जमीन आपके नाम पर है, कानूनी और स्थायी रूप से। ये फाइल जिले की प्रेरणा फाइल में रखी जाएगी ताकि कोई दूसरा विजय किसी राम प्रसाद की जमीन न छीने, उन्होंने कहा। राम प्रसाद कुछ न बोले, कांपते हाथों से कागज थामा और दीवार पर लटकी राहुल की तस्वीर की ओर देखा। विक्रम पीछे से आया और उनका हाथ पकड़कर बोला, उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। 3 सप्ताह बाद जिला कलेक्ट्रेट में एक छोटा सा सम्मान समारोह हुआ। प्रशासन ने एसपी रवि शर्मा को जनहित सेवा सम्मान दिया। मंच पर वही तस्वीर थी जिसमें राहुल और विक्रम सेना की वर्दी में खड़े थे। कलेक्टर ने मंच से कहा, हम कागजों पर जमीन हार गए थे, लेकिन शहीदों के त्याग ने हमें वो जमीन वापस दिलाई। प्रशासन अब चुप नहीं रहेगा, ये वादा है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। राम प्रसाद नीचे बैठे थे, उनकी आंखों में राहुल दिख रहा था। विक्रम शांत खड़ा था। अगर आपको भी लगता है कि शहीदों के त्याग का सम्मान करना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।